ओके गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने दो वीडियोस में कवर किया था मोशन अंडर विस्कस फोर्स। ठीक है, सो उसी के संदर्भ में आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो पढ़ा था कि किसी बॉडी के लिए, है ना, मोशन लिया था, इसका मास m था, है ना, किसी विस्कस मीडियम में ये क्या डूब रहा था या फिर फ्लोट कर रहा था, जो भी, है ना। तो उस टाइम पे हमने क्या निकाला था कि जो मेरा असलरेशन की वैल्यू आई थी, बेसिकली यहाँ से हमने निकाला था एफ नेट इज इक्वल टू एम इन टू ए, है ना, एंड एम ए इज इक्वल टू क्या था, एम जी माइनस के भी। ठीक है, सो असलरेशन इज इक्वल टू जी माइनस के भी बाई एम। ठीक है, बट आज का हमारा जो टॉपिक है वेलोसिटी टाइम कर्व निकालना, है ना, इसको फाइंड आउट करना कि मेरा जो मैंने तो देख लिया था कि असलेशन वेलोसिटी के बीच का जो डायग्राम बना था वो स्ट्रेट लाइन बना था, लेकिन अब मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि असलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी बी बाई डी टी होता है। ठीक है, सो जी माइनस के बी बाई एम। ओके, सो डी बी अपॉन, इसको आप नीचे लेके आओ, जी माइनस के बी बाई एम इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ओके, तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो जीरो से टी टाइम तक और यहाँ पे जीरो से भी तक। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन आपको आई होप कि आता ही होगा, है ना। इसको मैं पी कंसिडर कर लेता हूँ कि ये पी है, सो डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं। ठीक है, माइनस के वाई एम डी वी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिमिट पुट करेंगे किसी भी वेलोसिटी भी इक्वल टू जीरो पे, जो पी की वैल्यू आएगी वो जी होगी, है ना। अब इंटीग्रेशन सीख लेना, किसी भी रेंज पे भी जो है भी पे, है ना, मतलब भी पे जो पी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जी माइनस के वी बाई एम। ठीक है, सो जो मेरी लिमिट वेरी करेगी वो कहाँ से कहाँ तक, जो मेरी लिमिट वेरी करेगी वो जी से जी माइनस के वी बाई एम। ठीक है, और डी वी की जगह क्या हो जाएगा हमारा, डी वी की जगह माइनस एम बाई के डी पी बाई पी। ठीक है, और ये जीरो सी टी डी टी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो, है ना। अच्छा, तो अभी क्या होएगा कि मैं इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, माइनस एम बाई के, तो डी पी बाई पी इंटीग्रेशन है तो एल एन पी हो जाएगा, एल एन पी जी माइनस के वी बाई एम, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी का टी हो जाएगा, तो सिर्फ टी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ जाके पढ़ लेना, है ना। ओके, सो माइनस एम बाई के, अब एल एन ए से बी, हम ये जानते हैं कि एल एन एक्स है, ए से बी क्या हो जाएगा हमारा, एल एन बी माइनस एल एन ए। ठीक है, सो एल एन जी माइनस के बी बाई एम माइनस एल एन जी इज इक्वल टू टी। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस एम बाई के एल एन लॉग एम माइनस लॉग एम बाई एन हो जाएगा, सो लॉग एल एन एम माइनस के बी बाई एम जी। हाँ, मैंने एक स्टेप उड़ा दिया बाय द वे। ठीक है, सो ये आएगा फाइनली माइनस एम बाई के एल एन वन माइनस के बी बाई एम जी इज इक्वल टू टी। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अच्छा, ठीक, क्या मैंने लिखा था, माइनस एम बाई के, है ना, एल एन वन माइनस के बी बाई एम जी इज इक्वल टू टी। ठीक है, सो एल एन वन माइनस के बी बाई एम जी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आए तो माइनस के टी बाई एम हो जाएगा। ठीक है, सो वन माइनस के बी बाई एम जी इज इक्वल टू, एल एन को इधर लेके आओगे आप तो माइनस के टी बाई एम। ये मैथमेटिक्स है, प्लीज़ इसे देख लेना, है ना, इसको अपने हिसाब से समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो के बी बाई एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओ, है ना, सो वन माइनस एक्सपोनेंशियली माइनस के टी बाई एम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी टर्मिनल है ना, ये जो भी मैंने लिखा ये टर्मिनल स्पीड है, वो है एम जी बाई के वन माइनस एक्सपोनेंशियली माइनस के टी बाई एम हो जाएगा। तो फाइनली ये रिजल्ट निकल के आया क्या, कि टर्मिनल स्पीड का जो फॉर्मूला होगा एम जी बाई के वन माइनस एक्सपोनेंशियली माइनस के टी बाई एम। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो मेरी टर्मिनल स्पीड है, वेलोसिटी, वो टाइम से एक्सपोनेंशियली डिपेंड करती है ना। तो एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो आप बता सकते हो एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट ऑन टाइम। ठीक है, समझ गए आप कि जो मेरा टर्मिनल स्पीड है, वेलोसिटी कह सकते हो, स्पीड कह सकते हो, वो एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट है ऑन टाइम। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो एम बाई के है वो क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट या फिर टाइम फैक्टर। ठीक है, क्या है, टाइम कांस्टेंट या टाइम फैक्टर।
जिसको आप टाउ से रिप्रेजेंट करते हो, किससे, टाउ से। सो फॉर्मूले में आप क्या करोगे, वेरिएशंस करोगे, एम जी बाई के 1 माइनस एक्सपोनेंशियली माइनस टी बाई टाउ, है ना। क्योंकि देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे टाउ टाउ है, यहाँ पे एम बाई के, इसको नीचे लेके आओगे तो ये एम बाई के हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने टाउ रख दिया, है ना। तो सिंपल सा ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना। अच्छा ओके, सो ये आपकी कंडीशंस हो गई। सो बी इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड, एक सॉरी एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पे जो है, आप इसको बी टी मत मानो, है ना। ये किसी इंस्टेंट टाइम के लिए है ना, फॉर एनी इंस्टेंट फॉर एनी इंस्टेंट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे टाइम 0 रखोगे तो यहाँ पे एक स्पीड आ जाएगी, यहाँ पे टी, मतलब कहने का मतलब क्या है, इंस्टेंट के लिए, मतलब कोई भी टाइम रखोगे तो आपको वो वेलोसिटी मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉरी इसके लिए। ओके, सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अब एम जी बाई के है, ये क्या है, आपने पढ़ा है पीछे, एम जी बाई के, ये क्या है, टर्मिनल स्पीड, ठीक है, क्या है, टर्मिनल स्पीड, ठीक है बच्चों, क्या है, टर्मिनल स्पीड। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब भी इज इक्वल टू बी टी और माइनस एक्सपोनेंशियली माइनस टी ओवर टाउ। सो कहने का मतलब क्या है, अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, टाइम पे एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट है, ठीक है, टाइम पे क्या है आपका, एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब चलो इसको प्लॉट करते हैं, लेट्स प्लॉट इट, है ना। बहुत ही सिंपल सा है, मज़ा आएगा। v इज इक्वल टू वी टी और माइनस एक्सपोनेंशियली माइनस टी ओवर टाउ। ओके, सो मैं यहाँ पे था कि v इज इक्वल टू बी टी 1 माइनस एक्सपोनेंशियली माइनस टी ओवर टाउ, ठीक है। सो अब क्या कर रहा हूँ, मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखो ग्राफ सिंपली प्लॉट कर सकते हो आप एक काम करो, टी टेंस टू जीरो लिख लो, है ना। टी टेंस टू जीरो लोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आप खुद ही देख लो, 1 माइनस एक्सपोनेंशियली 0 बाई टाउ। सो बी टी 1 माइनस 1, है ना। सो वेलोसिटी टेंस टू जीरो, यानी कि टी टेंस टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, है ना। अब टी टेंस टू आप क्या कर लो, इन्फिनिटी, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू बी टी और माइनस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली आपका v इज इक्वल टू वी टी आएगा। तो कहने का मतलब ये जो ग्राफ आपका जाएगा कुछ इस प्रकार जाएगा, ठीक है, इस प्रकार जाएगा। और ये जो पॉइंट बता रहा है मैक्सिमम स्पीड, वो आगे टर्मिनल स्पीड है बी टी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, एम जी बाई के, वो आप देख लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। एग्जाम में आपके आएगा तो आप इसे टिक करोगे। अच्छा ये हो गया। अब एक चीज़ देखना आप, है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी इंक्रीजेज। ओके, सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो वेलोसिटी है टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलोसिटी इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, है ना, वेलोसिटी इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करिए। सो एक बेहतरीन रिजल्ट ये सामने आया कि जो वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन हो गया और यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो गया कि वेलोसिटी जो है वो टाइम पे क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली उसके साथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, एट टी इज इक्वल टू टाउ पे ले रहा हूँ, है ना, एक कंडीशन होती है टी इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, जो टाइम फैक्टर था, है ना। सो वी इज इक्वल टू वी मैक्सिमम कह लो या फिर वी टर्मिनल स्पीड कह लो, सेम बातें हैं, एक्सपोनेंशियली टी ओवर टाउ, सो टाउ ओवर टाउ। सो v इज इक्वल टू वी मैक्सिमा 1 माइनस ई के पावर माइनस 1। सो v इज इक्वल टू वी मैक्सिमा 1 माइनस 1 बाई ई, ठीक है। सो ये आ गया, ये रिजल्ट सामने है। अच्छा इसको सॉल्व करोगे सो आप एक रिजल्ट पाओगे क्या, 0.63 इंटू वी मैक्सिमा, है ना, मल्टीप्लाइड बाई वी मैक्सिमा, है ना, या फिर 63% ऑफ मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। सो ये एक रिजल्ट है ना। v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम 1 आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कंडीशन, v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम 1 माइनस 1 बाई ई। इसे सॉल्व करोगे तो 63% ऑफ मैक्सिमम स्पीड आएगा, ठीक है। सो ये एक बेहतरीन रिजल्ट है ना, किसी टाइम पे, मतलब आपसे हो सकता है रिजल्ट या फिर एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ ले कि आप टर्मिनल स्पीड और किसी गिवन स्पीड पे उसका रिलेशन बता दो। सो v बाई वी मैक्सिमा कितना हो जाएगा, 0.63, ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है। फिर फोकस करना। अच्छा अगली बात क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, है ना। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी, ठीक है। सो ये जो v इज इक्वल टू वी टी 1 माइनस एक्सपोनेंशियली टी ओवर टाउ है,
आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो रिलेशन आएगा टी बाई टाउ एक्सपोनेंशियली टी ओवर टाउ, ये रिलेशन आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। सो वी टी इज इक्वल टू, आपको पता है वी टी कितना होता है एम जी बाई के, और टाउ कितना होता है एम बाई के। ठीक है, सो आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एक्सपोनेंशियली माइनस टी ओवर टाउ, ये रिजल्ट आएगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एक्सपोनेंशियली माइनस टी ओवर टाउ, है ना। सो अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करो। अब आप ही बताओ कैसे प्लॉट होगा, पहले आप खुद इसे प्लॉट कर लो, फिर आप वीडियो देखो। ठीक है, टाउ टेंस टू जीरो करोगे आप, सो एक्सेलरेशन टेंस टू इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। सॉरी, अगर टी टेंस टू आप क्या करो ज़ीरो, टी को अगर आप ज़ीरो करोगे सो एक्सेलरेशन टेंस टू जी आएगा। अगर टी टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो एक्सेलरेशन टेंस टू ज़ीरो। सो ग्राफ कुछ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज करेगा, है ना। फाइनली आके ज़ीरो हो जाएगा, मिट कर जाएगा आगे, है ना। अब इसे अब मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सो फाइनली कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम में आपको ऐसे ग्राफ प्लॉट्स कर देंगे। ठीक है, आपको ऐसे दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन बी आपको ऐसे दे सकता है, ऑप्शन सी आपको ऐसे दे सकता है, ऑप्शन डी ऐसे दे सकता है। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के लिए, क्योंकि देख रहे हो आप सिंपल सा है। टी टेंस टू जीरो करें तो एक्सेलरेशन जी, तो यहाँ पे मैक्सिमम जी आ रहा है ना, और यहाँ पे टी टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो हो जा रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ग्राफ इज द राइट आंसर ये, है ना। तो ये आपका ग्राफ है, और वो क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो आपने ये देखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एक्सपोनेंशियली माइनस टी ओवर टाउ, सो एट टी इज इक्वल टू टाउ, जैसे हमने वेलोसिटी का कंडीशन देखा था, अब यहाँ देख रहे हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एक्सपोनेंशियली माइनस वन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी बाई ई। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी बाई ई। सो सॉल्व करोगे तो 37.37 इंटू जी, या फिर 37% ऑफ जी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। सो ये कंडीशंस होंगे। ठीक है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 37% ऑफ जी। ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी बाई ए, ये एक बेहतरीन कंडीशन है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, मतलब आपने ग्राफ पे देखा कि ये ऐसे क्या आपने डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। सो स्टेटमेंट क्या है, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज करता है, वहीं दूसरी तरफ जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। ठीक है, ओके।